बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए बड़ी अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गिरगिट को या छिपकली को मारना कैसा है। क्या इन्हें मारने से सवाब मिलता है? अगर नहीं मारना जायज या जायज है तो क्या इन्हें ढूंढ कर मारना चाहिए? लेकिन दोस्तों, वीडियो पे आने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो तमाम वीडियोस बआसानी आपको मिल सकें जो हम खास तौर पर सिर्फ आपके लिए लेके आते हैं। और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़क़ को कत्ल करने का हुक्म दिया और इसे फासिक करार दिया है। एक और रिवायत के अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़क़ को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई आग में फूंके मारती थी। बाज़ रिवायात में वज़क़ को कत्ल करने के बारे में अजर व सवाब का भी तज़किरा मिलता है। बस वज़क़ को मारना सुन्नत और बाइसे अजर व सवाब है। वज़क़ का कत्ल करना सुन्नत है और इसमें अजर अजीम है। वज़क़ के बारे में आपको बताते चलें कि वज़क़ की बहुत सी इक़साम है और हमारे यहाँ घरों में पाई जाने वाली छिपकलियां भी इसी की एक किस्म है। दोस्तों, अरबी में वज़क़ का तर्जुमा साम अबरस और अंग्रेजी में गीको कहते हैं। तो दोस्तों, मकसूद है कि छिपकली भी वज़क़ ही की एक किस्म है और इसे वज़क़ से निकालना दुरुस्त नहीं है। वज़क़ को मारने की हिकमत और इसका फासिक और मूजी होना है, यानी इज़ा देने वाली मखलूक है ये, और इज़ा देने वाली मखलूक को हलाक करने का इस्लाम हुक्म देता है ताकि बनीनू इंसान को इसकी इज़ा से बचाया जा सके। कितने ही ऐसे वाक़यात सुनने और अखबारात में पढ़ने को हर रोज मिलते हैं कि छिपकली खाने या पीने की किसी शय में गिर गई और इसके जहरीलेपन से अहले खाना की मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में बतलाया है कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को फूंके मारती थी। इस रिवायत में छिपकली की फितरत की तरफ भी इशारा किया गया है, जैसे कि सांप और बिच्छू की फितरत डंग मारना है। बस छिपकली की फितरत अहले ईमान की अदावत और उनके साथ बुग़्ज़ का इजहार है। ये वाज़ेह रहे कि ये छिपकली को मारने की इल्लत का बयान नहीं है, जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल है, क्योंकि जिस छिपकली ने फूंके मारी थी वो नहीं है जिसे आज हमें कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। और सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और इसे फौसेक का नाम दिया था। छिपकली को पहली ज़रब में कत्ल करना ज्यादा अजर व सवाब का बाइस है। इसके मुकाबले में जो उसे दूसरी ज़रब में कत्ल करता है उसकी दलील सही मुस्लिम की रिवायत करदा हदीस है, जिसके मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने छिपकली को पहली ज़रब में कत्ल किया तो इसे उतनी नेकियां मिलेंगी, और जिसने दूसरी ज़रब में कत्ल किया तो इसको उतनी नेकियां पहले से कम मिलेंगी, और अगर उसने तीसरी ज़रब में कत्ल किया तो इसको उतनी ही नेकियां दूसरी से कम मिलेंगी। और इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सनन में साहिबा मुलातुल फाकिहा बिन अल मुगीरा से रिवायत की है कि वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गईं तो उनके घर में एक नेज़ा रखा हुआ था। देखा तो कहने लगी, ए उम्मुल मोमिनीन, आप इससे क्या करती हैं? तो वो फरमाने लगी, हम इसके साथ छिपकलियों को कत्ल करती हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो जमीन का हर जानवर उस आग को बुझा रहा था, लेकिन छिपकली इस पर फूंके लगाती रही। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कत्ल करने का हुक्म दिया। दोस्तों, उलमाए कराम के मुताबिक जिन्नात भी छिपकली की शक्ल में घरों में रहते हैं। आप जब भी कोई छिपकली देखें तो उसके करीब जाकर 3 बार कहें, अगर तू जिन है तो चली जा,
अगर तो जिन है तो चली जा। ये 3 बार कहें। अगर वो 9 2 11 हो जाए तो समझिए कि वो जिन था और चला गया, और अगर ना जाए तो आप इत्मीनान से छिपकली को मार सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि अगर आप ख्वाब में छिपकली देखते हैं तो ये किस बात की निशानदही करता है। ख्वाब में आने वाली छिपकली इंसान के किसी को बुराई की तरफ राग़िब करने और अच्छाई से रोकने का इशारा देती है। छिपकली देखना किसी शख्स के चुगलखोर होने, फसाद फैलाने और गीबत करने की भी निशानदही करता है, या ये इस बात का भी इशारा है कि आपका किसी ऐसे शख्स से वास्ता पड़ सकता है जो लोगों में दुश्मनी पैदा करता हो और बुराई का रास्ता दिखाता हो। छिपकली ख्वाब में नजर आना गम में मुब्तला होने या नफरत का शिकार होने को भी जाहिर करता है। किसी बीमार आदमी का ख्वाब में छिपकली देखना मौत की भी निशानदही करता है। ख्वाब में आने वाली छिपकली इंसान के किसी को बुराई की तरफ राग़िब करने और अच्छाई से रोकने का इशारा देती है। छिपकली देखना किसी शख्स के चुगलखोर होने, फसाद फैलाने और गीबत की भी निशानदही करती है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि घरों से छिपकलियों को दूर भगाने का आसान तरीन घरेलू नुस्खा क्या है। घरों में जहां कॉकरोच की वजह से खवातीन मसाइल का शिकार होती हैं, वहीं छिपकलियों की मौजूदगी से काफी मसाइल पैदा होते हैं। छिपकलियों की मौजूदगी की एक बड़ी वजह घर में मौजूद अंधेरे वाली जगहें हैं। ऐसी जगहों पर छिपकलियां काफी मजे में रहती हैं, लिहाजा कोशिश करें कि घर के कोनों से अंधेरा खत्म करें और घर के कोनों में रोशनी रहे। तो दोस्तों, आइए आपको छिपकलियों से निजात के कुछ आसान तरीके बताते हैं। नंबर 1, घर की सफाई। इस बात को यकीनी बनाएं कि घर को अच्छी तरह से साफ किया जाए। छिपकलियों की घर में मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह गंदगी है। चूंकि छिपकलियां कीड़े मकोड़े खाती हैं जो कि घर में मौजूद गंदगी की वजह से पैदा होते हैं, लिहाजा कोशिश करें कि अपने घर को बिल्कुल साफ रखा जाए। दूसरा तरीका है अंडे का छिलका। अगली बार जब भी आप अंडा बनाएं तो इसका छिलका ना फेंकें, बल्कि उसे किचन में किसी ऐसी जगह रख दें जहां छिपकलियां आती हो। अंडों के छिलके की बू उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो इससे दूर भागती हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको चाहिए कि कॉफी पाउडर और तंबाकू को मिलाकर गोल करके छोटे छोटे गेंद बना लें और उन्हें किसी टूथपिक की डबिया में डालकर घर में रख दें। इसकी बू छिपकलियों के लिए इस कदर खतरनाक है कि इसकी वजह से उनकी मौत हो जाएगी। ख्याल रहे कि मरी हुई छिपकलियों को फौरी तौर पर घर से बाहर फेंक दें ताकि बच्चे महफूज रह सकें। अब बारी आती है लहसुन की। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लहसुन की वजह से भी आप छिपकली को घर से भगा सकते हैं। ऐसी जगह जहां से छिपकलियों के आने के इम्कानात होते हैं, वहां पर लहसुन लटका दें। ये कभी भी घर के अंदर नहीं आएंगी। लहसुन के बाद प्याज की बात करें तो लहसुन की तरह आप चाहें तो अपने बावर्ची खाने में प्याज लटका कर भी छिपकली से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ठंडे पानी की। छिपकली ऐसे हशरातुल अर्ज में शुमार की जाती है जिसके लिए दर्जाए हरारत में तब्दीली काफी खतरनाक होती है। अगर आप अपने घर की दीवार पर इसे देखें तो इस पर ठंडा पानी डाल दें। इसकी वजह से छिपकली को झटका लगेगा और ये बिल्कुल बेसुध हो जाएगी। आप इस दौरान इसे चाहे तो मार दें या किसी झाड़ू के जरिए घर से बाहर फेंक दें। दोस्तों, फ्लाई पेपर भी छिपकलियों से निजात पाने का एक तरीका है। इस कागज को वैसे तो मक्खियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप जब चाहें तो इसे बावर्ची खाने में इस तरह से रखें कि छिपकली इसके ऊपर आ जाए। अब आराम के साथ इसे घर से बाहर फेंक दें। दोस्तों, एक और तरीका परिंदों के पर का है। छिपकलियों को परिंदों से बहुत डर लगता है, जिसकी वजह यह है कि परिंदे उन्हें खा जाते हैं। अगर आप परिंदे के पर घर पर लटका दें तो छिपकलियां यही समझेंगी कि परिंदे कहीं नजदीक मौजूद हैं
और वहां से दुम दबाकर भाग जाएंगी। अब बारी आती है काली मिर्च के स्प्रे की। छिपकलियों को भगाने के लिए पिसी हुई काली मिर्च के महलूल से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। काली मिर्च पीस कर पानी में मिला लें, फिर उन जगहों पर स्प्रे कर दें जहां छिपकलियों के रहने का इम्कान हो। खास तौर पर बावर्ची खाने में जरूर स्प्रे करें। बावर्ची खाने के बर्तनों की अलमारी के चारों तरफ और चूल्हे के नीचे जहां उनके रहने की जगह है, उन जगहों पर भी जरूर स्प्रे कर दें। काली मिर्च की बू छिपकलियों के लिए नागवार होती है, इसीलिए आप जहां इसका स्प्रे करें, छिपकलियां वहां से भाग जाएंगी और वापस नहीं आएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप यकीनी तौर पर इससे फायदा भी उठाएंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और चाहने वालों से शेयर भी जरूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की वीडियो लेकर हाजिर हों, तो हमें अपने कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।